हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पर टैप कर देंगे तो आपको सभी वीडियोस के अपलोड होते ही उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। कोई भी वीडियो में डेली वोकैब की है। कल हमने क्या किया है, ग्रामर में नाउन्स की लाइव क्लास करी है, प्लस आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस भी मिलती रहती है। ठीक, तो इन सबको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं या फिर चैनल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी लेजेंड ऑफ द गेम शिखर धवन रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट आज की इस वीडियो को। देखिए, जो हमारा पहला वर्ड है वो क्या है, धवन। एफर्वेसेंट एंड इजी गोइंग। ठीक है, धवन के बारे में बताया गया है कि एफर्वेसेंट है और इजी गोइंग है। तो जो ये एफर्वेसेंट वर्ड है इसको हम क्या बोलेंगे। देखिए, पहली चीज, जब कोई चीज मतलब जब भी कोई इंसान एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड। ठीक है, धवन हमेशा मतलब आपको हंसते हुए एक्साइटेड ही मिलेंगे। काफी रील्स देखी होगी आपने सोशल मीडिया पे, है ना। ठीक, और वर्ड क्या हो जाएगा आपका, एंथुजियास्टिक। ठीक, एंथुजियास्टिक। और क्या, एंड फुल ऑफ एनर्जी। ठीक, तो धवन क्या है, एक्साइटेड रहते हैं, एंथुजियास्टिक दिखे हैं हमेशा और फुल ऑफ एनर्जी दिखे हैं। आप कभी भी देख लीजिए उनको। ठीक है, तो उस चीज के लिए वर्ड कौन सा यूज हुआ है, एफर्वेसेंट। ठीक है, इजी गोइंग तो आपको पता ही है, जिस हिसाब से खेलते थे बहुत ही ब्यूटीफुल गेम प्ले था। ठीक, तो अब इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं, सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक तो आपका हो जाएगा जॉली। जॉली नेचर तो इनका था ही, है ना। और दूसरा हाई स्पिरिटेड। हाई स्पिरिटेड। ठीक है, ये हो गए सिनोनिम्स। थोड़ी बाहर से हॉकिंग की आवाज आ रही होगी तो थोड़ा सा प्लीज माइंड मत करना उसको। ठीक, अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या है, डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड हो गया, है ना, उल्टा वर्ड। ठीक, या फिर डल। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, देखिए ये क्वालिटी बता रहा है शिखर धवन की। ठीक है, तो क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। वर्ड कुछ भी है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं अपना डाउट वगैरह ना। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाती है, वीडियो के लिंक्स मिल जाते हैं उसको अपलोड होते ही। और कुछ भी अपडेट वगैरह होता है लाइव क्लास से रिलेटेड ना, तो वो सब आपको इस पे ही मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डिसगॉर्ज। ठीक, यहाँ पे क्या है, सेबी ऑफिशियल नारायण आस्क रेगुलेटर टू डिटरमाइन क्वांटम ऑफ गेन्स मेड बाय द फ्रॉडुलेंट स्कीम एंड पास ऑर्डर टू डिसगॉज इलीगल गेन्स मेड बाय एनी पर्सन इन वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑर्डर पास किए हैं डिसगॉर्ज करने के लिए, कोई भी इलीगल गेन किए हैं किसी भी पर्सन ने, है ना। तो उसका हमें पैसे कैसे पता लगेगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक, तो वो हम मीनिंग पता होगा तभी हम इस स्टेटमेंट का समझ में आएगा अच्छे से, राइट। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, पोर समथिंग आउट। ठीक है, जैसे किसी लिक्विड की बात हो रही है ना, तो वो चीज बाहर निकालना। ठीक है, उस चीज के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिसगॉर्ज। ठीक, तो वैसे ही जो इलीगल गेन्स है इसको बाहर निकालो। ठीक है, इसको वॉमिट कराओ एक तरह से, जिस भी इंसान ने ये किया है। ठीक है, समझ गए। इसके सिनोनिम्स बताता हूँ, उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, एक तो मैंने अभी बताया आपको, वॉमिट। ठीक है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ भी डाउट होगा कि इसमें क्या है। ठीक, डिस्चार्ज। ये दोनों क्या है हमारे, सिनोनिम्स है किसके, डिसगॉर्ज के। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए, एक आपका हो जाएगा कंटेन। ठीक है, अपने पास ही रखना। ठीक है, रेस्ट्रेन, कुछ करने से झिझकना। ठीक है, ये हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, डिसगॉर्ज। ये रहेगा वर्ब, क्योंकि एक्शन हो रहा है। ठीक, ये जो पोर समथिंग आउट है, क्या ये एक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ आया होगा और आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी अच्छे से समझ आता होगा अगर आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं। बाकी एक और चीज़ है जो मैंने अभी रिसेंटली कल ही डिसाइड किया था और मैंने बताया भी, कि मैं 15 स्टूडेंट्स का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, ऑनलाइन बैच होगा।
ठीक है, इसमें मैं क्या कराऊंगा, कंप्लीट ग्रामर करवाऊंगा। ठीक है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स में यूजफुल रहने वाली है। आपको किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ इशू आने वाला है। अब इसका रीज़न ये है कि अब तक तो मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा था इसके अलावा, बट जब मैं ऑनलाइन प्रेजेंस है तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो मैं 15 स्टूडेंट, देखिए ज़्यादा का मैं करता नहीं, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वान्टिटी से ज़्यादा बेटर चीज़ है क्वालिटी। ठीक, 15 स्टूडेंट्स का होगा, ऑनलाइन बैच होगा जिसमें कंप्लीट ग्रामर होगी। इसमें क्या क्या होगा, आपका बेसिक तो होगा ही होगा ग्रामर का, उसके अलावा आपको रूल्स मिलेंगे जो कि एग्जाम्स में काम आते हैं, और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, प्रैक्टिस करने के आपको फुल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ठीक, और इसका प्राइस मैंने जो डिसाइड किया है वो बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत नॉमिनल है। और ये भी रखने के पीछे का रीज़न सबसे बड़ा यही रहता है कि अगर मैं कुछ भी नहीं रखूंगा, मान लीजिए यूट्यूब पे जो मैंने लाइव क्लास लगाई थी, मैं करवाने को करवा सकता हूँ यूट्यूब पे भी, बट क्या है कि लोग सीरियस नहीं होते। ठीक है, कि कभी भी आए कभी भी चले गए। जब एक बार कुछ पैसा लगता है तो उसके बाद में, अब ये ऐसा अमाउंट है जो आपका एक पिज़्ज़ा भी इससे महंगा पड़ेगा। ठीक, मोमोज खाने जाओगे तो वो भी इतने के पड़ जाते हैं खाने में ढंग से। ठीक, तो इसी चीज़ के लिए है कि आप रेगुलरली आए और कुछ करें। ठीक, तो बस यही है, लेकिन 15 स्टूडेंट्स ही होंगे, जैसे ही होगा उसके बाद इतने में बंद हो जाएगा। अगर आपको एनरोल करना है तो इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और प्लीज़ व्हाट्सएप ही करना। ठीक, चलिए, अब जो नेक्स्ट हमारा वर्ड रहने वाला है वो है विंडिकेटेड। ठीक, यहाँ पे क्या है, द प्लेटफॉर्म हुज पेटिशन लेड टू द सेटिंग अप ऑफ हेमा कमिटी बाय केरला गवर्नमेंट स्टैंड्स विंडिकेटेड। जो प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म स्टैंड्स विंडिकेटेड as its report unveiled horrid tales of sexual exploitation, illegal bans, discrimination, drug and alcohol abuse and wage disparity in the Malayalam film industry। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है, लेकिन हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, जो प्लेटफॉर्म है वो विंडिकेटेड है। तो हमें पहले क्या पता लगना चाहिए कि विंडिकेटेड का मीनिंग क्या रहता है। ठीक है, विंडिकेटेड का मीनिंग क्या रहेगा कि आप किसी चीज को ट्रू मानते हो कि ये सच है, तो आप उसको ट्रू मतलब क्या कर रहे हो, प्रूव कर दे रहे हो। ठीक है, आपको लगता है कि कुछ सच है तो आप उसको सच प्रूव कर रहे हो, राइट। ठीक है, और आप प्रूव कर लेते हो कि हाँ भैया, मैं जो इसके बारे में जो बोल रहा था ये एकदम सही था, जबकि बाकी लोग क्या कर रहे थे कि नहीं, गलत बोल रही है। ठीक, लिख के बता देता हूँ, टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू। ठीक है, आप प्रूव कर रहे हो कि कुछ ट्रू है, स्पेशली व्हेन अदर्स थॉट डिफरेंटली। ठीक, मतलब कि दूसरों को कुछ अलग लगता था, मतलब दूसरों को लगता था ये गलत है, लेकिन आप सही सोचते थे और आप उसको प्रूव कर रहे हो। ठीक, चलिए, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे। एक तो आपका हो जाएगा जस्टिफाई, कि आप जस्टिफाई कर देते हो किसी चीज को। ठीक, दूसरा एक्विट, ये हो गए आपके सिनोनिम्स। अब इसके एंडम्स क्या क्या रहने वाले हैं, देखिए एंडम्स में आपका क्या होगा, ब्लेम करना। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा कंडेम करना। अब वैसे तो मैं तीसरा नहीं लिखूंगा, लेकिन एक्विट का उल्टा क्या होता है, कन्विक्ट। तो मैं तीसरा भी आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, आपको दोनों वर्ड्स पता लग जाएंगे। जब कोर्ट से किसी को एक्विट छोड़ दिया जाता है, ठीक है, बेगुनाह प्रूव हो जाता है, तो वो एक्विट हो जाता है, और किसी को आप गुनेगार या फिर उसके अगेंस्ट प्रूव कर देते हो केस, तो वो कॉन्विक्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसमें पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा रहने वाला है, विंडिकेटेड, ये रहेगा आपका वर्ब। ठीक, एक्शन वर्ड। चलिए, जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है क्लैमर। ठीक, क्लैमर फॉर रेजिग्नेशन ऑफ केरला फिल्म बॉडी हेड ग्रोज। ठीक है, जो फिल्म बॉडी के जो हेड है उनके रेजिग्नेशन के लिए क्लैमर बढ़ रहा है ना। तो हमें देखना पड़ेगा क्लैमर होता क्या है। देखिए, क्लैमर हम किसी चीज को बोलते हैं जब आप चिल्ला चिल्ला के, मतलब पूरे गुस्से के साथ में आप किसी चीज की डिमांड करो। ठीक है, मतलब पब्लिक का गुस्सा। ठीक है, समझ आ गया कि लोग क्या कह रहे हैं कि इसका जो हेड है उसका रेजिग्नेशन चाहिए हमें, गुस्से में, है ना, गुस्से में ही मांगते हैं, ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं। टू डिमांड
समथिंग इन अ लाउड एंड एंग्री वे। ठीक है, कि आप लाउड और एंग्री वे में कुछ डिमांड कर रहे हो, मतलब रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हो, है ना। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। एक तो हो जाएगा आपका शाउट करना, ठीक। शाउट के बाद दूसरा डिबेट, डिबेट भी तो ऐसे ही होता है। ये हो गया आपके सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स में क्या क्या आता है। क्वाइट, ठीक है। दूसरा गो अलोंग, ये क्या है आपके एंटोनिम्स। और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है आपका, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, गुस्सा हो रहा है ना, गुस्से में मांगा जा रहा है एक्शन वर्ड, तो क्या हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक, बाकी एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, सैटरडे को मैराथन क्लास होगी, संडे को ग्रामर की किसी वीडियो पे हम लोग डिस्कशन, मतलब किसी टॉपिक पे हम लाइव क्लास करेंगे, दोनों के दोनों क्या रहेगी, लाइव रहेगी। ठीक है। अब जो लास्ट वर्ड है अपना, वो क्या रहने वाला है, देखिए वो रहेगा इनकार्सरेशन। ठीक है। दिल्लीज रूलिंग पार्टी एक्यूजेज एजेंसी ऑफ कंस्पायरिंग विद बीजेपी टू प्रोलॉन्ग सीएम्स इनकार्सरेशन, जो चीफ मिनिस्टर है उनके इनकार्सरेशन को बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक, तो इनकार्सरेशन को आप क्या बोलोगे। अब दिल्ली के सीएम कहाँ हैं आपको पता होगा, ठीक, जेल में। तो मतलब जो उनकी जेल है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक, तो इसको अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैप्टिव, ठीक है, कैद में रखना। दूसरा केज्ड, है ना। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, इनकार्सरेशन बोलते हैं। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, देखिए एक सिनोनिम आपका हो जाएगा एनस्लेव्ड। वैसे तो ये दोनों वर्ड्स भी जो मैंने मीनिंग में लिखे हैं वो भी सिनोनिम्स है, एनस्लेव्ड, इम्प्रिजन्ड। ठीक, ये दोनों क्या हो गया आपके सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं इसके, एक तो हो जाएगा आपका फ्री, और दूसरा हो जाएगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ये हो गए आपके एंटोनिम्स। ठीक है। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है इनकार्सरेशन, देखिए ये आपका रहेगा नाउन। ठीक है, नेमिंग वर्ड है ये। कौन से वाला नाउन है अब आप ये बताइए, ठीक है, कल ही नाउन की क्लास लगाई है तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक, बाकी बस यही था। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।